तो हम लोग आज भगवत गीता के 16वां अध्याय के 21वें श्लोक से पढ़ेंगे। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। त्रिविधम नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। आवृत्ति कीजिए। त्रिविधं नरकस्येदं त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशन आत्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो यहाँ पे अभी तक भगवान ने बताया कि जितने असुर हैं उनको भगवान, असुर प्रवृत्ति के लोगों को भगवान वापस नरक इत्यादि में गिराते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नरक का द्वार कौन सा है। जैसे हमारी भगवत गीता का एक ही द्वार है, तो उस द्वार से अगर अंदर आएंगे तो आपको भगवत गीता अपने आप सुनने को मिलेगी। कुछ अजीब सी बैक इको क्यों हो रहा है मुझे? हरि बोल। हाँ ओके ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर कोई नरक में विजिट करना चाहता है, नरक जाना चाहता है, तो उसके लिए 3 द्वार हैं। चौथा द्वार नहीं है, केवल 3 है। तो उसको भगवान व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं त्रिविधम। त्रिविधम का अर्थ है 3 प्रकार के। नरकस्य त्रिविधम इदम द्वारम। इदम नरकस्य, ये जो नरक है इसके 3 द्वार हैं। और वो द्वार क्या है? नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश करने वाले हैं। कौन से हैं? कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ। तस्माद, इसलिए, एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्यागो। ये श्लोक का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपका स्मार्टफोन है तो आप लोग उसमें श्लोक देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये फोन भी यूज कर सकते हैं। नरक के यह 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो आप कहेंगे आत्मा का नाश कैसे हो सकता है? मतलब आत्मा पूरी तरह अविद्या में डूबा रहे, अपने स्वरूप को भूल जाएगा अगर इन द्वारों में प्रवेश करता है। तो 3 द्वार कौन से हैं भाइयों? काम, क्रोध और लोभ। और इसको आप दूसरे अध्याय से सुनते हैं कि काम कैसे उत्पन्न होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः। जब विषयों का हम ध्यान करते हैं तो उससे काम, उससे संग उत्पन्न होता है, आसक्ति, और उस संग से काम उत्पन्न होता है, इच्छा होती है भोगने की। और जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब क्या होता है? क्रोध। यानी कि क्रोध हो गया काम का छोटा भाई। इसे कामानुज कहते हैं। कामानुज मतलब काम का छोटा भाई। यानी कि अगर क्रोध है तो उसका मतलब काम भी है, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई के पहले पैदा नहीं हो सकता। डज इट मेक सेंस? क्या छोटा भाई बड़े भाई के पहले पैदा हो सकता है? तो कहे कि हमको क्रोध आता है लेकिन हमें काम नहीं सताता है, तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। क्रोध आ रहा है मतलब काम इच्छा है। काम इच्छा मतलब केवल स्त्री और पुरुष का आकर्षण नहीं, इस जगत को भोगने की किसी भी प्रकार की इच्छा जो भगवान से अलग है उसको काम कहा जाता है। समझ? काम को कंट्रोल करने की इच्छा, हाँ कंट्रोल, हाँ यस, जीवों को कंट्रोल करना, ये सूक्ष्म इच्छा है। स्थूल इच्छा भोग की इच्छा के रूप में होती है, सूक्ष्म इच्छा होती है मैं कंट्रोलर हूं, मैं जगत का नियामक हूं, इस प्रकार से। और जब काम इच्छा पूर्ण हो जाती है तब क्या होता है? तब लोभ उत्पन्न होता है, उसको और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए काम को तो पहले ही मार देना चाहिए। आपको याद हो, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। हे अर्जुन, इस काम रूपी दुरासद शत्रु को मारो। आप जानते हैं क्षत्रियों के उसमें साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां होती हैं। तो कहते हैं शांति से मानने वाला नहीं है ये जो काम रूपी शत्रु है, शांति से मानने वाला नहीं, तो साम नहीं चलेगा। दाम मतलब इसको कुछ भोग दे दोगे तो ऐसा नहीं कि शांत हो जाएंगे, फिर ये और बढ़ेगा।
भेद लगा नहीं सकते इसमें, इसलिए दंड ही देना पड़ेगा, इसको मारना ही पड़ेगा। जही शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। और अगर इसको नहीं मारोगे तो यह तो तुमको जरूर मार देगा। तो इसलिए ये बहुत बार इस थीम बार बार आई है। तो ये नरक में लेके जाएगा, मतलब व्यक्ति जानता है कि गलत कार्य है, लेकिन काम को कंट्रोल नहीं करेगा तो काम उसको प्रेरित कर देगा उस कार्य को करने के लिए। जैसे कि जामिली केस में हुआ था, वो तो भगवान नाम ने बचा लिया, नहीं तो उसका नरक जाना निश्चित था। ठीक है, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इस नरक का कहने का अर्थ है जिस नरक में भगवान असुरों को डालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। कैसे त्यागेगा उसको भी सीखेंगे। आज थोड़ा फास्ट जाएंगे, प्रयास करेंगे कि 16वां अध्याय पूरा हो जाए। गीता भूषण टीका। यह सुनकर कि आसुरी स्वभाव नरक ले जाने वाला होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे वह स्वभाव से बचा जा सके, जिससे इस स्वभाव से बचा जा सके। यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। लिंग समझ में आ रहा है। आसुरी व्यक्ति नरक चला जाता है तो हम क्या करें कि आसुरी प्रवृत्ति से बचें। यदि वे इन 3 वस्तुओं से बचें, यथा काम, क्रोध और लोभ, तो वे आसुरिक स्वभाव से बच सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। उससे पहले मैं प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ूं। मनु संहिता में सब लिखा हुआ है कि प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मतलब अवैध स्त्री संग करना, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, ये पाप करने की प्रवृत्ति इंसानों में रहती है। लेकिन प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, लेकिन इससे अगर व्यक्ति निवृत्त होता है तो उसे महाफल की प्राप्ति होती है। यानी कि जो मेरी पहले भोग के प्रयासों की वजह से या भोग कर्मों की वजह से मेरा अब जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार मुझे कार्य नहीं करना है। ये समझ रहे हैं, काम के अनुसार कार्य करने का समझ में आ रहा है। जैसा मुझे करना अच्छा लगता है अपने स्वभाव के अनुसार, पूर्व जन्मों के अनुसार, वैसा मैं नहीं करूंगा। शास्त्र जैसा आज्ञा दे रहा है मैं वैसा करूंगा। मेरे वर्ण आश्रम के अनुसार, मेरे स्वभाव के अनुसार शास्त्र मुझे कुछ आज्ञा देता है, उसके अनुसार मुझे कार्य करना है। ये समझ में आ रहा है? ये बात ये कठिन हो रहा है। तात्पर्य, जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि मुझे जलेबी खाना अच्छा लगता है, तो खाओ जलेबी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलेबी को भगवान को अर्पित करके खाओ, ये भगवान की शास्त्र की आज्ञा है। डज इट मेक सेंस? और अगर केवल व्यक्ति मैं एग्जाम्पल जलेबी का दे रहा हूं, मतलब बाकी कुछ भी है, कोई भी भोग है, वह शास्त्र के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध स्वीकार करेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि हम लोग के अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाएगी। बेसिकली बात है, भगवान की आज्ञा को ना मानना, शास्त्र की आज्ञा को ना मानना आसुरी प्रवृत्ति, यही आप सीखते आए हैं। और इसमें अगर व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तात्पर्य, यहां पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। इस बात को समझ लिया आप लोगों ने? जब काम तृप्त नहीं होता है तो क्रोध होता है, क्यों नहीं हुआ, होता है ना। और जब काम तृप्त होता है तो लोभ उत्पन्न होता है। लोभ मतलब समझ रहे हैं, और तृष्णा बढ़ जाती है और इच्छा बढ़ जाती है, ये बात बोल रहे हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। किस प्रकार से हनन करते हैं कि जीव अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है। क्या सोचता है, मैं यज्ञदत्त हूं और मैं देवदत्त का बाप हूं और मुझे ये कार्य करने हैं। यही सत्यता हमारे जीवन की रहती है। इसके अलावा यह सोच ही नहीं पाता है कि ये मेरा जीवन जो है बस कुछ क्षण का है और मुझे उसके बाद ये जीवन मेरा अगले जीवन की तैयारी है। जैसे आपको याद हो, भागवत का उदाहरण है, एक कीड़ा एक पत्ते को छोड़ता है, उससे पहले दूसरे पत्ते की तैयारी हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस जीवन में हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम भावना एकत्रित कर रहे हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वही सब इकट्ठा होकर के मृत्यु के समय रिपोर्ट कार्ड बनता है। 2 टीचर तुम्हारे सामने हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, करते हैं, अंत में रिपोर्ट कार्ड होता है कि नहीं होता, और बाकी लोग ने पढ़ाई करी है। तो क्या पढ़ रहे हैं पूरा जीवन, बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड आपका ही आएगा, मेरा ही आएगा, और वो भी मुंह के सामने आएगा। और इसमें फर्जी रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकता है, चीटिंग नहीं कर सकते ना। पूरा जीवन जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, या वस्तुतः हम कोई भी कार्य पूरा जीवन करते हैं, तो वही हमारे चित्त में मृत्यु के समय छाया रहता है। ये समझ में आती है बात?
बहुत वैज्ञानिक बात है। तो आप जीवन भर जब करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो स्वाभाविक एक मृत्यु के समय भी आपको उसी प्रकार का स्मरण होगा। तो ये जीवन, मैं सोच रहा था कि आपसे मैं कुछ कठोर बोलूंगा नहीं, लेकिन आदत आ ही जाती है। इस जगत में हम बहुत सारे दायित्व लेते हैं और उन दायित्व को महत्वपूर्ण मान करके उसमें अपनी बहुत शक्ति निविष्ट भी करते हैं, और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह जरूर देख लेना चाहिए कि क्या वह दायित्व भगवान की भक्ति के दायित्व से अधिक महत्वपूर्ण है, और उस दायित्व को निभा करके क्या मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या मिलेगा, मृत्यु के समय मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या होगा। ये हर व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। क्योंकि पिछले जन्म में भी, मैं कई बार रिपीट किया हूं, पिछले जन्म में भी हम बहुत सारे दायित्वों को क्या कहते हैं, ढो रहे थे, और अब हम उसी वजह से इस शरीर को ढो रहे हैं। मैं अब स्वभाव ही हो गया है बात, लेकिन ये हृदय में एकदम धंसी हुई है बात। इसी प्रकार से पिछले जन्म में भी सन 80 में मैं बहुत व्यस्त था कुछ कार्य करने में, तो उस कारण से सन 82 में जन्म हो गया फिर से। 1 साल माँ के गर्भ में थे, और आप लोग भी बहुत साल पहले पैदा नहीं हुए हैं, मतलब इस जीवन में। तो हम सोचे ना बड़ा लंबा जीवन चल रहा है, लेकिन फिर यही प्रपात कहते 7 महीने के लिए शांत रहना, सोना, उसके बाद फिर जन्म लेना, यही है मृत्यु। तो ये बड़ा गंभीर दायित्व है हमारे ऊपर कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे। और उसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, कैसे व्यक्ति, यानी 22वें श्लोक में कह रहे हैं कैसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। ये जो काम क्रोध के चक्कर में फंस गया, लोभ के चक्कर में फंस गया, तो व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर इनसे मुक्त हो जाता है, इनकी बात नहीं सुनता है, तो कहां हो जाएगा ये देख लीजिए। काम क्रोध और लोभ लेके जाएंगे नरक में। कभी कभी किसी रूम के दरवाजे 3 होते हैं, तीनों रूम दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, किसी दरवाजे से आप घुसे हैं तो नरक में गिरेंगे हम। लेकिन अगर इनसे बच जाते हैं तो क्या है, जरा देखिए। इससे पहले कि श्लोक में जाऊं आगे, बहुत सुंदर एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे, क्या भगवान ने कॉल किया आपको या राधा रानी कॉल कर रही है? कि बड़ा अच्छा बेटा तुम गीता सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अच्छा तो लग रहा है भगवान को, उसमें कोई डाउट नहीं। क्या बात कर रहा था, देखिए। हाँ, एक स्टेडियम समझते हैं, स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम है, और उस स्टेडियम में दरवाजा केवल एक ही है बाहर निकलने का, और एक अंधा है। अंधा समझते ही होंगे, और उसके अंधे लोग प्रायः डंडा रखते हैं, छोटी स्टिक, और वो अंधा ऐसे करके प्रोब कर रहा, ढूंढ रहा है कि दरवाजा कहाँ है। तो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और जब वह दरवाजे के पास आता है तो अपना हाथ खुजाने लगता है, और फिर आगे बढ़ता है, फिर घूमता है, फिर घूमता है। उदाहरण समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टेडियम है, अंधा है, और उसके एक ही दरवाजा है बाहर निकलने का। जब वो बाहर निकलने के लिए अगर दरवाजा पे वो मारेगा, तो उसको देखिएगा वहां पे उसकी डंडी आगे बढ़ गई तो वहां जा सकता है, लेकिन उस टाइम वो हाथ खुजाने लगता है, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? मानव जीवन वह है, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल, मानव जीवन वो द्वार है जिसके द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन फिर यही काम, थोड़ी इच्छा को खुजलाने के लिए व्यक्ति इसमें व्यस्त हो जाता है, और भूल जाता है कि मैं इस जीवन में मुक्त हो सकता हूं। 16 माला जप करने में क्या कठिनाई है? कठिनाई ये कि आदमी सुबह उठना नहीं चाहता। अगर सुबह उठ जाए और 16 माला जप करे, 4 नियमों का पालन करे, प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से एकदम से आसानी से भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन इसको नहीं करना चाहता, और बाकी चीजों के लिए कितना मेहनत करना चाहता है। जैसे मैंने एक रिफ्लेक्शन भेजा था कि 2 घंटा जप करने से आप मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने के लिए मेहनत करनी है 2 घंटा, और बंधन में पड़ने के लिए लोग लगे पड़े हैं 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। उस दिन प्रश्न कर रहा था, कंपटीशन वर्ल्ड में 14-15 घंटे काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अरे बाकी लोग इतना बंध रहे हैं, हमें भी तो बंधना पड़ेगा ना। ये इस तरह की बातें वो बोलते हैं। तो इससे बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें त्यागनी चाहिए। आत्मा को भोग कभी स्पष्ट नहीं कर सकते। तो अब अगर हम इनको कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा, जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, विमुक्त कौन्तेय, तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः, स्त्रिभिर्नरः, आचार्यत्यात्मनः श्रेय, आचार्यतात्मनः श्रेयस्त, ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, एतैर विमुक्त, इनसे मुक्त जो हो जाता है, जो विमुक्त अच्छे से मुक्त हो जाता है। किन से मुक्त हो जाता है? काम से, क्रोध से, लोभ से,
तमो द्वारे स्त्रिभिर नरः, ये 3 द्वार तम के द्वार है। तम का मतलब अज्ञान, पूरी तरह से अपने स्वरूप का ज्ञान व्यक्ति समझ ही ना पाए कि मेरे को करना क्या है, ये इसको तम कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे अंधकार में व्यक्ति स्वयं को भी नहीं देख पाता है और यह भी नहीं देख पाता है कि आसपास क्या है, उसी प्रकार से व्यक्ति जो भगवान की भक्ति से च्युत है और काम क्रोध लोभ का आश्रय लेता है, तो ऐसा व्यक्ति तम के, इस बोतल को नीचे रख दीजिए, तम के अधीन रहता है। उसे पता ही नहीं रहता है उसे क्या करना चाहिए। बल्कि आपने तम का स्पेशल लक्षण देखा था कि अधर्म को ही वह धर्म मानता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आचरित आत्मनः श्रेयः। आचरति, वह आचरण करता है। कैसा आचरण करता है? जिससे आत्मनः श्रेयस, जिससे आत्मा को श्रेय की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो। जैसे बच्चे लोग खेलना चाहते हैं लेकिन माता पिता क्या बोलते हैं? नहीं, पढ़ने जाओ, है कि नहीं? उसी प्रकार से वेद रूपी माता पिता क्या कहते हैं? बद्धजीवों को, बद्धजीवी कहते हैं मैं भोग चाहिए, नहीं, तुमको शास्त्र के अनुसार चलना है, सुबह उठना है, नाम जप करना है। हम भक्ति के नियमों की बात कर रहे हैं, या फिर सामान्यतः वर्णाश्रम के नियमों की बात कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम से भी जो एक पूरा भोगी बद्ध जीव है, वह कम से कम नियमों के पालन करता है और फिर आगे जाकर भक्ति करता है। भक्ति करके उसकी परम श्रेय की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? फिर कहते हैं ततो याति पराम गतिम। जब वह इस प्रकार का आचरण करता है जिससे उसका श्रेय की प्राप्ति हो, अपने इंद्रिय संयम करता है, ततो याति पराम गतिम, तब वह परागति को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को जाता है। समझ में आया? पिछले श्लोक में जो 3 द्वार थे वो कहां खुलते हैं? क्या था बताया आपने? कुछ डाउट है? अभी तो बताया कहां जाते हैं? नरक। और अब उन दरवाजों को बंद कर ले और आचरण करे विधि के अनुसार। कल बात आ रही थी, बात आप लोग भी कर रहे थे कि विधि का पालन करना चाहिए। अब समय भगवान का नाम कोई व्यक्ति कैसे भी उच्चारण करे उसको फायदा है, क्योंकि स्तोभम शब्द भी आया, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भी कर रहा है तो भी फायदा है। लेकिन रियली अगर भक्ति में प्रगति करना चाहता है और तो अपने नियम का आचरण का पालन करेगा, शास्त्र के अनुसार करेगा। समझ में? दोनों बात समझ हो रहा है? कोई व्यक्ति कैसे भी नामोच्चारण कर रहा है तो उसका लाभ होगा, लेकिन अगर वह और सारे नियमों का पालन कर रहा है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, तो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा। कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोलना। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो भगवान के धाम की प्राप्ति हमको जरूर होगी। ये श्लोक समझ में आ गया? आचर्यते आत्मनः का समझ में आ रहा है अर्थ? आचरति आत्मनः श्रेयस, आगे महान लाभ प्राप्त हो ऐसा वो आचरण कर रहा है। आत्मा को, जीव को आगे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो, ऐसा वो आचरण करेगा। इस कारण से भगवान के धाम चला जाएगा। इसे बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। जो व्यक्ति आज ऐसा कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसको वैसा फल मिलेगा। ये नहीं कि कोई कुछ भी करेगा उसको सबको वही फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता क्लास में आना चाहता है और वो आता है तो क्या वो क्रमशः मुक्त हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। आप अंत में देखिएगा, प्रभुपाद इसमें समझाते हैं कि केवल भगवत गीता सुनने मात्र से ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाती है। इतना शक्तिशाली है भगवत गीता। आप पढ़ लीजिएगा आखिरी 18वें अध्याय के आखिरी में। तो अब इतना तो त्याग करना पड़ेगा ना कि कोई पिक्चर देखने की आदत हो तो उसको छोड़ करके गीता क्लास में आए, वो भी नहीं करना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा ना कि पिक्चर देखने में लगा हुआ व्यक्ति तो भगवत गीता कैसे सुनेगा? तो उसको इतना तो त्याग करना ही पड़ेगा कि पिक्चर नहीं देखे, उस समय भगवत गीता प्रवचन सुने। सुबह अगर सोचता रहेगा कि मैं सोता ही रहूं तो फिर जब कैसे करेगा बताइए? डज इट मेक सेंस? तो हमें सीखना चाहिए। गीता भूषण टीका। इन 3 दुर्गुणों को त्यागने के फल को इस श्लोक में कहा जा रहा है। पिछले 3 दुर्गुण क्या थे? काम, क्रोध, लोभ, और कहां ले जा रहे थे? नरक में। अब कह रहे हैं उनको त्याग देगा तब क्या होगा? उसका फल होगा, भगवान के धाम चला जाएगा। यही मैंने बोला था ना, प्रवृत्ति एष भूता नाम। हमारे हृदय में काम इत्यादि रहते हैं। जिसके पास भी ये शरीर है उसके हृदय में काम है। कैसे बोल सकते हैं आप? मैं नहीं बोल रहा हूं, कपिल देव बोल रहे हैं। तीसरे स्कंद में कपिल देव स्वयं बोल रहे हैं भगवान नारायण को छोड़कर जिसके भी शरीर में ये शरीर दिया गया है उसके हृदय काम है, नहीं तो शरीर दिया ही नहीं जाता।
ठीक है ना। लेकिन उस काम को सहना, उसके वेग को सहना, उसके अनुसार ना चलना, ये मानव जीवन का कर्तव्य है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इसको भगवत गीता के दूसरे श्लोक से मैं बोलना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक क्या है? आपूर्यमाणा अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। वहां पे भी बहुत सुंदर भगवान गीता बताते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार हजारों नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं लेकिन समुद्र एकदम निश्चल रहता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में हजारों इच्छाएं आती रहती हैं। लेकिन आज इच्छाओं के आने के बाद भी यदि हम उस पर कार्य नहीं करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। आज आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् तद्वत् क्या था श्लोक? हाँ, तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। उस प्रकार से काम इच्छा हृदय में आती रहती है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, लेकिन जो व्यक्ति उन पे कार्य नहीं करता है वही शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, जो उन काम इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहेगा कि भाई पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर वह व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पे त्यागना चाहिए। काम का वेग होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, काम का वेग केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण ही नहीं है। भोग जगत को किसी प्रकार से भोगने की इच्छा है, लेकिन उस वेग को सहन करके उतना स्वीकार करे जितना उसको भक्ति करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। वह अत्यंत कल्याणप्रद कर्मों को करता है, जैसे अपने अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्यों को करना, और इस प्रकार मुक्त हो जाता है। समझना होगा कि वर्णाश्रम हमने शुरुआत में सुना था 16वें अध्याय के पहले श्लोक में कि जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को करता है तो उसके लिए वही दिव्य होता है, और साथ साथ ये करते करते वो शुद्ध होता जाता है। क्रमशः उसकी एक पृष्ठभूमि बोलते हैं, आधार तैयार होता है कि भक्ति को स्वीकार करे। ऐसा व्यक्ति जो भक्तों के संग में आता है, तुरंत वह शास्त्र के नियमों का पालन करने लग जाता है। जिसकी सहज रूप से गीता भागवत में श्रद्धा है, आप उससे बोलो गीता में लिखा है, हाँ ठीक है मानूंगा, और तुरंत करना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग पहले से पुण्यात्मा होने के कारण भक्ति में जल्दी आ जाते हैं। यद्यपि भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसकी पहले से ही सात्विक वृत्ति है, शास्त्र में विश्वास है, वो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए वर्णाश्रम की लाभ है कि सामान्य लोग इस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और नियम भक्ति में भी नियम का पालन करना है तो आसान हो जाता है। लेकिन जो पूरा उच्छृंखल व्यवहार कर रहा है, उसके लिए इस प्रकार से भक्ति को स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि उसमें नियम है। मैं बहुत तेज जा रहा हूं या समझ में आ रहा है? ओके। तात्पर्य, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह, हाँ, ये इतना पैराग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति भक्ति करेगा नहीं। ये आप देख रहे ना। तो अब जो व्यक्ति सीधे भक्ति नहीं कर सकते, कम से कम वो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना शुरू करें। अगर गर्मी लग रही है तो यू कैन स्विच ऑन द एसी, नो प्रॉब्लम। वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना शुरू करेगा तो वह डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि व्यक्ति क्रमशः धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। केवल मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं। तो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने से व्यक्ति क्रमशः शुद्ध हो जाता है, और फिर उसे अगर भक्तों का संग प्राप्त हो गया, भक्तों के कृपा से, तो वह भक्ति को स्वीकार कर लेता है। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि भक्ति वर्णाश्रम पर डिपेंडेंट नहीं है। शुद्ध भक्तों के संग से कोई व्यक्ति एकदम बाहर भी हो वर्णाश्रम के, तो वह भी विशुद्ध हो सकता है। ये बात जानते हैं आप। तो वो यही कह रहे हैं कि उसकी, तो यानी ये पैराग्राफ समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, तो वैदिक साहित्य के जो नियम हैं उनका वो पालन करे वर्ण और आश्रम के अनुसार, और क्रमशः वह चेतना की प्रगति करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावना अमृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। मतलब ये सारे नियम पालन करते करते उसको यदि भगवान की भक्ति करने में श्रद्धा हो गई,
भक्तों का संग मिल गया तो अब वह निश्चित रूप से भगवान के धाम चला जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों और वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। बहुत इजी पैराग्राफ है, मैं सिंपल बातें बता रहा हूं। जो जीव पूरी तरह भोग करना चाहता है तो उसको थोड़ा कर्मकांड दिया जाता है वेद के द्वारा, ताकि तुम ये नियमों का पालन करो और तुम भोग प्राप्त होंगे। फिर वह वर्ण और आश्रम के नियमों का वो पालन करना शुरू करता है। शूद्र है तो ये गुण होने चाहिए थे, हमने सुना था ना, ब्राह्मण के ये गुण होने चाहिए, क्षत्रिय के ये गुण होना चाहिए। ये वास्तविक रूप से आत्मा का धर्म नहीं है। जैसे इस लेंटर, समझते, लेंटर छत डालने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, अरे सरिया नहीं बोल रहा हूं, बैम्बू का क्या बनाते हैं हम लोग, बैम्बू का, लकड़ी का पिलर बोलते हैं उसको। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस में कभी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, शटरिंग, यस शटरिंग। तो शटरिंग जो है वह छत नहीं है। शटरिंग, शटरिंग समझते हैं, लकड़ी का लगाते हैं ना बना के फट्टे फट्टे ढांचा, तो वह ढांचा छत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो ढांचा हमेशा रहेगा, लेकिन उस ढांचे के ऊपर छत डाल दी जाती है। तो वर्णाश्रम धर्म ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? भगवत धर्म, भगवान की भक्ति। लेकिन अब बोल दीजिए कि तुम आत्मा हो, तो आदमी सोचेगा मैं क्या करूं, आत्मा हूं तो बड़ा मुश्किल है। तो शास्त्र उसको एक इस प्रकार की आज्ञा देते हैं, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम स्त्री हो, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम राजा हो, तुम ये बात हो। क्या आत्मा ये सब में से कोई है? लेकिन अब इस ढांचे के ऊपर उसकी आधार खड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो स्त्री है, पत्नी है, तो बच्चों का ध्यान रखे, भगवान को भोग लगाए, बच्चों का ध्यान इस प्रकार से रखे कि उनको भी भक्ति प्राप्त हो। तो इस प्रकार से शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं। पति है तो पत्नी का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रख ले और समाज के लिए सेवा करे, लेकिन भगवान की भक्ति से जोड़ करके। समझ में आ रहा है बात? एक उदाहरण और दिया जाता है, जैसे नदी। तो नदी हमें पार करनी है यदि, तो नदी के बहाव के संग बहना पड़ता है कि नहीं? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। नदी को पार करना ये मुख्य उद्देश्य है। यहाँ लिखा है ततो याति पराम गतिम, तो परागति भगवान के धाम को प्राप्त करना ये मुख्य उद्देश्य है। ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं तो शरीर के अनुसार भी हमको चलना पड़ेगा। ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी के अनुसार चलना पड़ेगा, स्त्री है, पत्नी है, जो कुछ भी है वह उसके अनुसार चलना पड़ेगा, पति है तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए कि नदी को पार करना है। नदी के संग बहना ये एक आनुषंगिक बात है, नदी को संग बहना ये मुख्य बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? और इसीलिए महाप्रभु ने कहा स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुमांग मनोभीर। जिस स्थान में आप रहो, गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में, ब्रह्मचारी हो तो हमेशा ब्रह्मचारी में रहो। और गृहस्थ में तो कहने की जरूरत ही नहीं कि हमेशा गृहस्थ में रहो और तो उसमें रहता ही है, बाहर नहीं निकल पाता। तो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में व्यक्ति को जहां वो अपना कंफर्टेबल महसूस करे, भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो मुख्य बात जो क्रॉस करने वाली है वो कौन सी है? भगवान का भक्ति, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण कीर्तन। और साथ में बहने वाला काम कौन सा है? वर्णाश्रम के अनुसार। लेकिन इससे क्या फायदा होता है? व्यक्ति मतलब हमेशा तो भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं भी कर रहा है तो भी जो उसका आचरण बाकी समय चल रहा है वो दिव्य है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? वो पाप कर्मों से बच रहा है। जैसे कि शूद्र के लिए बोला गया था कि वे उच्च वर्णों को, जो उच्चतर वर्ण है, उनके सम्मान करे। अब अगर वो तलवार लेके खड़ा हो गया, वो यलगार चालू कर दिया, तो यह उसका दिव्य गुण नहीं है। अब 24 घंटा तो हरे कृष्ण नहीं कर सकता ना, लेकिन बाकी समय ये वर्णाश्रम उसको थाम के रखता है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? उसको पाप करने से बचाता है और क्रमशः उसका हृदय भी शुद्ध करता है। हाँ, देखिए, गोल तक भगवान के चरणों में हम केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वर्णाश्रम के द्वारा नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा ए तो बाह्य,
ये तो बाह्य, लेकिन जैसे समझिए नाम जप करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति 14-15 घंटे सॉफ्टवेयर जॉब करे या कोयले की फैक्ट्री में काम करे, अब उससे कहो कि अब तुम बढ़िया एकाग्रचित्त होकर के भगवान का भजन करो, तो कैसे करेगा? ये उग्र कर्म है। तो कम से कम व्यक्ति ऐसे मटेरियली ऐसे वातावरण में रहे, इस तरह से रहे जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो, और इस तरह से उसका मन शांत रहेगा और वह भगवान की भक्ति शांति से कर पाएगा। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, अच्छा आ रहा होगा। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, वर्णाश्रम के अनुसार जिसमें वो कंफर्टेबल हो, और उसके अनुसार फिर वह फिक्स, वह बहुत कंफर्टेबल रहेगा, मटेरियली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली कंफर्टेबल रहेगा और वहां रह के वो भक्ति कर सकता है। ये हमारा अनुभव है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको ब्रह्मचार्य आश्रम में बहुत सर दर्द करता है। हमारे एक थे ब्रह्मचारी, उनको बहुत सिंपल सेवा दिया था साउंड सिस्टम की। आप देखना कितनी कठिन सेवा है ना, एक माइक रख देना और गोविंदम आदि पुरुषम चालू कर देना, कितनी मुश्किल सेवा है। प्रभु जी मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा परेशानी हो रही है, मेरे को बहुत टफ हो लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनकी शादी हो गई, 3 टाइम खाना बना रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, बड़े प्रसन्न है। तो सर दर्द सेवा से नहीं हो रहा था, सर दर्द काम इच्छा से हो रहा था कि शादी करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब रह करके जितनी भक्ति कर रहे हो ठीक से कर रहे हैं। जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको, जो स्वभाव उनका ब्रह्मचारी रह जाते, साधु रह जाते। सारे लोग साधु नहीं बन सकते ना, साधु मतलब वैरागी नहीं रह सकते। ये समझ रहे हैं, ये इस तो अब शादी करना कोई भक्ति थोड़ी ना है, लेकिन कुछ लोग शादी करके उनका मन जो है वहां पे स्थिर रहेगा, तो इसलिए वह वहां पे उनको शास्त्र बोलते तुम शादी करो और तुम भक्ति करके भगवान के भजन करो, ठीक है ना। अरे मैं वही तो बोल रहा हूं कि पति धर्म का पालन करने मात्र से भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते। भगवान क्या बोलते हैं, आप जरा ऋषभ देव की शिक्षाओं को सुनिए। क्या श्लोक है वो? पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात् देवम न सस्यात्। पिता बनने का लाइसेंस नहीं है, माता बनने का लाइसेंस नहीं है, देवता बनने का लाइसेंस नहीं है, गुरु बनने का लाइसेंस नहीं है, न समुपेत मृत्युम। यदि अपने निर्भरों को, बेटे को, बच्चे को हम मुक्त नहीं कर सकते, तो केवल पति धर्म मतलब बच्चों को हमने कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन दे दी, पूछो भगवान कौन है? ओ जीसस। ऐसे मेरे आंखों से देखा है, मेरे रिश्तेदार हैं, उनको बस यही बोलेंगे, उनको जीसस जीसस करेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन वो जीसस में भी विश्वास नहीं, ना जीसस में विश्वास है, ना भगवान में विश्वास है, किसी में विश्वास नहीं है। एकदम भगवत गीता से बिल्कुल गायब कर देता है। आप लोग तो शायद कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, गलत बोल रहा हूं क्या? सारे हिंदू बच्चों को बिल्कुल कोई सनातन धर्म की कोई जानकारी नहीं है। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन धर्म ही नहीं पता ना उनको। क्रिश्चियन धर्म पता समझ में आता है, ना वो हिंदू धर्म समझ में आता है, कुछ भी नहीं, नास्तिक बन जाते हैं। तो यह तो पति धर्म, पिता धर्म और पत्नी धर्म और माता धर्म नहीं है। बच्चों को होटल में ले जाके घुमाना, यह तो पति का धर्म नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए? तो हो क्या रहा है कि बस हम हमारे बच्चे, हमको ये करना है, हमें वो करना है। अरे भाई, जो बच्चों को जन्म दिया है उसको मुक्त होने का तो सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान आप देखिए, कहते हैं यदि गुरु, पति, माता और राजा अगर मेरा धाम चाहता है तो तुम उसको ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए बेटा, जैसे मैं तुम लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। ये जीवन जो है भोग के लिए नहीं है, भगवान की तपस्या के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मल्लोक कामा। अगर मेरा धाम प्राप्त करना चाहते हो, हम पढ़ा चुके हैं 5वें स्कंद में इस बात को, तो जो भी लीडर है उसको यही शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा भक्ति करो, भक्ति करो। और बाकी जीवन निर्वाह करने के लिए तो जैसे जिसको करना है वो करे, लेकिन उग्र कर्म ना करे। हम खाली ये बोल रहे हैं। वर्णाश्रम में व्यक्ति को उग्र कर्म करने से बच जाता है। इस प्रकार के भयानक कर्म नहीं करने पड़ते हैं जिससे भगवान की भक्ति ठीक से ना हो सके, ठीक है ना। जैसे नारद जी ने मृगारी को बोला, मृगारी भी कह रहा था मेरा कर्तव्य है कि मैं गर्दन में काट करके छील के रख दूं। तो फिर नारद जी ने कहा ठीक है बेटा, वो करते रहो, भक्ति करते रहो ना। मैंने कहा ना, ये पाप कर्म छोड़ो और भगवान की भक्ति करो। यही नित्यानंद प्रभु आदेश दिए, धर्म प्रथ किया लेहो हरि नाम। धर्म के पथ पे चलो और भगवान का नाम उच्चारण करो, तब तुम दूसरों का परित्राण कर सकते हो। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, जिस आश्रम में रहना चाहते हो, जिस वर्ण में रहना चाहते हो, वह रहकर भक्ति करो और प्रगति करो। तो आप समझ रहे हैं, वर्णाश्रम एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क, और जो भक्ति है वह एसेंस है। एसेंस समझ रहे हैं ना, ये बस सार वस्तु। यस। अब अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के आदेश का पालन नहीं करेगा, अभी हमने क्या कहा सुना था, आचरित आत्मनः श्रेयस। श्रेय की प्राप्ति करने के लिए वह ऐसा आचरण करता है जिससे आत्मा का कल्याण हो। और वो कैसे करेगा? शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। अब अगर ये नहीं करेगा तो क्या होगा, जरा देखिए। अब तो निश्चित रूप से अर्जुन का प्रश्न फोन आया होगा आपको।
ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, आज भगवान की कृपा होगी तो हम पूरा कर देंगे। मेरे पीछे बोलिए, ये श्लोक जरूर याद रखिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न सुखम न पराम गतिम। एकदम हिंदी जैसा श्लोक है, बहुत आसान है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह मतलब जो शास्त्र विधि, विधिम उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग देता है और वर्तते काम कारतः, काम कारतः मतलब काम इच्छा के अनुसार वह कार्य करता है। उसे पता है कि भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता, खाओ खाओ, कुछ नहीं, किसने देखा, कुछ नहीं होता, ऐसे करके, ऐसा वो करके रह जाते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा लोग? न स सिद्धिम अवाप्नोति, हृदय रूपी शुद्धि, रूपी शुद्धि, सिद्धि का यहाँ पे अर्थ है उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यहाँ सिद्धि का क्या अर्थ है? उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। आज सुबह मैं चौथी जपा टॉक में बोल रहा था, बहुत पुरानी बात याद आ गई, बहुत गंभीर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता रहता है तो उसको समझ में आ जाता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है। बहुत बहुत ही गंभीर लाइन है। ऐसा नहीं कि हम लोग को प्रेम करना नहीं आता है, लेकिन उस प्रेम को हमने अलग अलग जगह लगा रखा है, समाज में, परिवार में, कहां कहां पे लगा रखा है। होता क्या है, जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते रहते हैं, हृदय शुद्ध होता जाता है, तो हमको समझ में आता है कि जिस व्यक्ति को हमें वाकई प्रेम करना है वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। समझ में आने लगता है कि जीवन का लक्ष्य मेरा भोग नहीं है। डज इट मेक सेंस? मैं इस जगत का नहीं हूं, ये थ्योरी से नहीं, समझ में आने लगता है कि मैं इस जगत का नहीं हूं और ये जगत दुख का घर है। एकदम इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, यहां मैं किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता। ये सब कब होगा? जब हृदय शुद्ध होगा। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग देगा और केवल कामेच्छा से कार्य करेगा तो क्या उसका हृदय शुद्ध होगा? नहीं होगा। और उसके बाद कह रहे हैं न सुखम न पराम गतिम। जब उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, उसका मन शांत नहीं होगा, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? जब तक हृदय में रज और तम, रजोगुण और तमोगुण रूपी बाण लगे हुए हैं, तब तक व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी के हृदय में बाण लगे हों और हमारे कर्णामृत प्रभु कहें, लो बेटा इडली सांभर डोसा, खाएगा वो? नहीं खा सकता, है ना? उसी प्रकार से जब तक ये रजोगुण तमोगुण रूपी बाण हमारे हृदय में लगे हुए हैं, काम वासना भरी हुई है, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो भगवान यही कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय से काम जाएगा नहीं, हृदय शुद्ध होगा नहीं, शांत होगा नहीं मन, सुख प्राप्त नहीं होगा। जब सुख प्राप्त नहीं होने की बात यहां नहीं सुख मिल रहा है तो परागति कैसे प्राप्त होगी? और इससे पिछले श्लोक में क्या सुना आपने? जो विधि का पालन करता है श्रेय की प्राप्ति के लिए, उसको क्या मिलेगा? याति पराम गति, परागति की प्राप्त करे। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इससे पहले भी कल बता रहा था ना कि भक्ति में सिद्धि की बात छोड़ दीजिए, आपको हमको विधि मालूम चल गई है, उसी में सुखी हो जाइए। समझे मैंने क्या कहा? अरे इतने साल से भजन कर रहे हैं। अरे कितने साल से भजन कर रहे हो? 5 साल से, 10 साल से? बहुत ज्यादा हो गया क्या? और क्या पूरे 10 साल आप भजन कर रहे हैं? 2 घंटे तो जब कर रहे हैं, उसमें भी अब थोड़ा सीरियस हुए हैं, पहले तो बहुत मस्ती कर रहे थे। तो अब मैं खाली बोल रहा हूं कि बड़े धैर्य से, बड़े उत्साह के संग भक्ति करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे अब इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। समझ ना, जंगल में है, गुप्त अंधेरा है, कुछ पता नहीं बाहर कैसे निकलेंगे। बहुत सुंदर आज सुन रहा था महाराज जी से कि कोई व्यक्ति जंगल में है और सिंह आता है, सिंह का समूह आ रहा है, तो वह इस सिंह से बचने के लिए गिद्ध, बटेर और गीधड़ की शरण ले। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हम सभी लोग काल रूपी सिंह से भयभीत हैं, सब लोग डरते हैं। लेकिन कोई इस काल रूपी, मृत्यु रूपी सिंह से भयभीत होकर के किसी ऐसे गुरु के पास चले जाए जो बटेर की तरह है। बटेर ही बोला था, हाँ, क्रेन होता है ना बटेर का मतलब। सारस बोलिए, जो भी लीजिए, क्रेन मतलब वो एक टांग से खड़ा रहेगा, वो लगे बड़ा साधु है, लेकिन उसकी नजर जो है मछली पे रहती है, और गप्प से मछली को खा लेगा, उसका फिर सीधे बढ़ जाएगा।
इसी प्रकार से धोखेबाज गुरु हैं जिनकी नजर शिष्य के उद्धार पे नहीं होती है, शिष्य से कुछ पैसा लेने के लिए होती है। ले लिया, जेब में रख लिया, उसको फिर चुप, ध्यान, ऐसे बटेर। या गीधड़ जैसे लोग, या गिद्ध जैसे लोग। गिद्ध जैसे लोग क्यों बोल रहे हैं? गिद्ध उड़ता बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी नजर जो है वो नीचे कहीं गंदे मांस के टुकड़े पर रहती है। ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत भोगी होंगे, बहुत उनकी चित्त केवल भोग में जाएगा, ऐसे लोगों की शरण लेता है। या गीधड़ जो जैसे गीधड़ हु करता है, उसे केवल गीधड़ तो करता है ना, हु, गीधड़ सियार हु करके से बोलते हैं, सियार करते हैं। तो गिदड़ सियार ऊंचा बोलते हैं, लेकिन उससे किसी को फायदा नहीं होता, केवल नींद डिस्टर्ब होती है। इसी प्रकार मायावादी लोग फालतू की बात करते हैं, जिससे जीव जो है भ्रमित हो जाता है। तो ऐसे गुरुमुख की शरण लेने का प्रयास करके क्या व्यक्ति सिंह से बच जाएगा? क्या काल से बच जाएगा? लेकिन भगवान विष्णु की शरण नहीं लेते। बहुत सुंदर महाराज बोल रहे थे, काल चक्र, भगवान का चक्र जो है वो काल का प्रतिनिधि है। तो जिसका आयुध काल है उसकी शरण लोगे तो काल से बचोगे। बहुत अच्छी बात थी, समझ में आया? जिसका आयुध काल शक्ति भगवान विष्णु की शक्ति है, उन भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे तब काल से बचेंगे, तब परागति को प्राप्त होंगे। और उनकी वही भगवान विष्णु कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि शास्त्र के आदेश को पालन करने वाला व्यक्ति ही भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। एक और बात समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति शास्त्रीय आदेश को पालन करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उसका हृदय शुद्ध होता है, उसे सुख प्राप्त होता है और वह भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। जब नाना लगा रहे हैं तो उसको ना के आगे आप ना को हटा देंगे तो सब पॉजिटिव में भी मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को नहीं पालन करता और काम के अनुसार कार्य करता है, उसको सिद्धि नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता, उसको परामगति नहीं मिलती। क्लियर है? अब इसमें से ना हटा दीजिए। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि का पालन करता है, काम के अनुसार कार्य नहीं करता है, ठीक है, उसको सिद्धि मिलेगी, उसका हृदय शुद्ध होगा, उसको सुख मिलेगा और उसको भगवान का धाम की प्राप्ति होगी। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। इसको नेगेटिव में भी देखना चाहिए और उल्टा घुमा करके पॉजिटिव में भी देखना चाहिए। और क्या हम लोग शास्त्र का आदेश पालन कर रहे हैं? यस। क्या हम आपको लगता है कि आपका हृदय शुद्ध हो रहा है? यस। और क्या लगता है कि कुछ कुछ सुख भी मिल रहा है? और भगवान के धाम तो फिर मिलेगा ही। अभी तो वैसे धाम में ही बैठे हैं, वो अच्छी बात है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। गीता भूषण टीका। अपने आश्रम के कर्तव्यों या धर्म का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों से नहीं बच सकता। मतलब वह अपने हिसाब से काम करेगा ही। और स्वधर्म का पालन वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र आज्ञा का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? मेरा, मान लीजिए मैं शूद्र हूं, तो शूद्र का क्या धर्म है हमें कैसे मालूम चलेगा? पार्थ, कैसे मालूम चलेगा? शास्त्र से। ब्राह्मण हूं मैं, तो ब्राह्मण का धर्म कैसे मालूम चलेगा? शास्त्र से। तो क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, स्वधर्म का पालन किए बिना व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। और स्वधर्म मालूम कैसे चलेगा? शास्त्र से। जब शास्त्र ही नहीं सुनेगा समझेगा तो स्वधर्म क्या करेगा? बताइए। समझ में आ रहा है ना ये बात? ठीक। इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। एक बहुत सुंदर बात भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे मालूम चली है, लेकिन चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सुनना तो चाहते नहीं होंगे? सुनना चाहते हैं? नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि अगर कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, मैं अभी इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन याद मन में तो आया कम से कम कि उसको अपनी वाणी से, शरीर से, मन से ऐसे नम्रता का आचरण करना चाहिए। इट्स अ वेरी हैवी स्टेटमेंट। जैसे कि मुझे पानी दो, दीजिए, जरा जेब में डाल दीजिए। समझ रहे ना मेरी बात? मुझे यदि पानी चाहिए तो ये पात्रता होनी चाहिए, और ये पात्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रिसीविंग मोड, तब तो पानी दे पाएंगे ना। जेब में डाल देंगे, कितना हो बड़ा अमृत किसी के पास हो, लेकिन जेब में नहीं जाएगा जब तक ये नम्रता रूपी पात्रता नहीं है। मैं तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, खाली सोच रहा हूं उसके ऊपर। बृहद भागवतामृत में ये बात आई है, यानी कि अपने भजन का गुणगान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हम सुनना नहीं चाहते, जो भी हमारे अकम्प्लिशमेंट है, सो गाने की जरूरत नहीं है। पहली तुझे अपनी वाणी से नहीं गाना चाहिए, पहली बात तो ये
कितना हमारी इच्छा होती है। बस मैं यही शिक्षा देकर छोड़ दे रहा हूं, उसे मनन कीजिए सब मतलब क्या है। वाणी से, शरीर से, मन से भी अगर हम नम्र आचरण करने का प्रयास करें तो भगवत प्रेम बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। और ये बात चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं करें। सुनो, क्या नाम है इनका, स्वरूप रामा राय, स्वरूप दामोदर, मैं बताता हूं किस प्रकार कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो कहे त्रिनादपि सुनिचिना के भाव में अगर कोई जप करता है तो बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि इधर हम आसान होना नहीं चाहते। यानी एक पॉइंट आ गया मन में, मैं खाली बोल रहा था कि शास्त्र का वचन है किस प्रकार से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते, तो हमें सुनना पड़ेगा। यस, शरीर से नम्रता का मतलब, शरीर से किसी को झापड़ नहीं मारे, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो सहन कर ले, नहीं तो तुरंत हम अपना मुक्का उठा लेते। कभी कभी तो लोगों के चलने ढलने के व्यवहार से आप समझ सकते हैं कि बहुत अहंकारी हैं। गलत कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? चलते हैं ना कुछ लोग, केवल चलने ढलने के है तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत अहंकारी हैं। नहीं देखा आपने कभी? हाँ, ये बात याद आ गई, बहुत गंभीर बात थी। अरे हाँ, हम खाली बात कर रहे थे कि शास्त्र सुनने से हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। किस लिए कार्य करना चाहिए? स्वधर्म पालन करेगा तो शुद्ध होगा, और स्वधर्म मालूम चलेगा शास्त्र से, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। जो व्यक्ति स्वच्छंद आचरण करता है और अपने नियत कर्म नहीं करता है, अपितु जो शास्त्र में विहित है उसके विपरीत कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो पाता है, जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो फिर सुख और मुक्ति का तो कहना ही क्या है। समझ में आया? हृदय शुद्धि करने का, शुद्धि का मतलब, सिद्धि का मतलब हृदय शुद्ध होना, और उस जब हृदय शुद्ध होगा तब व्यक्ति का मन शांत होगा, शांति से भजन कर पाएगा, भजन करेगा भगवान के धाम चला जाएगा। ठीक, मेरा आज है इच्छा कि 16वां अध्याय पूरा कर दें। क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे, पूरा कर देते उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। आप लोग थक तो नहीं जाएंगे? प्रसाद की व्यवस्था करवाओगे, चाय या कॉफी? ठीक। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई, स्पष्ट है। ये प्रथम श्लोक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भगवान ने बताया था। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ब्राह्मण अगर नहाने से डर जाए और क्षत्रिय अगर लड़ने से डर जाए तो वह निम्न गति को प्राप्त होता है। ये समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहे ना? तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम है और उसको वैसे पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, शास्त्र पता हो और साथ साथ उसे आचरण करना है। हाँ, भगवान को भोग लगाना चाहिए, और खुद क्या कर रहे हैं? होटल में जाके खाना खा रहे हैं, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मन ऐसे ही बोलेगा, बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये मन की पहली ट्रिक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या कर्तव्य है और उसे करना चाहिए। सुबह उठना किसको अच्छा लगता है यहाँ पे? तो अच्छी बात है, आप लोग प्रगति कर गए हैं। लेकिन सुबह का मतलब क्या समझ रहे हैं? सुबह का मतलब 3:30 4 बजे। इस मतलब नहीं कि जब उठ जाए तभी, जब जागो तभी सवेरा वो वाला नहीं। तो आप देखेंगे, अगर आज अच्छा लग रहा है तो एक जमाने में अच्छा नहीं भी लग रहा होता। वैसे मुझको नहीं अच्छा लगता, मुझको उठना पड़ता है अभी भी। ऐसे गौरांग प्रभु को बोले, प्रभु जी आपको कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी? तो गौरांग प्रभु बोले, अरे पहले सुबह का अलार्म तुम्हें सुनाई पड़ने लग जाए तब तुम बात करना, अच्छा लगने लग जाए। देखिए मुझे तो रोज ही यही लगता है, यार किसने अलार्म लगाया है? और फिर अरे मुझे याद आया, मैंने अलार्म लगाया। लेकिन हम उठते हैं। हाँ, उठने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम नहीं उठे और कहें कि यार आज छोड़ो, अब क्या करना, तो फिर ऐसे आलस करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य, सारी हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वे बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने के लिए विधानों का पालन करे। स्पष्ट है, यानी भक्ति के विधि विधानों का पालन करे जिससे वह पूरी तरह शुद्ध हो जाए। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है
किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। विधि विधानों का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति तक लाया जाए। अगर भगवान की भक्ति नहीं करता तो उन विधि विधानों का पालन करने का कोई फायदा नहीं है। इस संबंध में शास्त्र में बहुत सुंदर शब्द हैं। आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम, ना आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम। अगर तुम भगवान हरि की आराधना कर रहे हो तो तुम्हें व्यर्थ और तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, और यदि तुम भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? समझ में आया? अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। अगर अंदर बाहर तुमको भगवान हरि दिख रहे हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है, और अगर अंदर बाहर नहीं कर दिख रहे हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? समझाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो समझ ना, फालतू की तपस्या से कोई फायदा नहीं है। तपस्या का उद्देश्य यही है, विधि विधानों का उद्देश्य यही कि व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से समझे, और सबसे अच्छा विधि विधान है भगवान की भक्ति करना। ठीक है, ओके। तो इसीलिए बोलने सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। ये लाइन समझ में आई? आपने सुन लिया आप कौन है? कृष्ण के दास। जप कर रहे हो? नहीं। भोग लगाते हो? नहीं। तो फिर दास काहे के? सुन लिया मैंने कृष्ण के दास हूं तो कृष्ण की सेवा भी करना चाहिए। और अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। और यदि माया की सेवा कर रहे हैं तो अलग से बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बंधन अपने आप लग जाएगा। ये दो स्टेटमेंट समझ में आए? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो अपने आप क्रमशः मुक्त होते जा रहे हैं, और माया की सेवा कर रहे हैं तो आपको अलग सोचने की जरूरत नहीं, मैं बहुत मुक्त हो लिया, मैं बंधन में पड़ना चाहता हूं, कैसे बंधूं? वो अपने आप ही बंधन में पड़ जाएंगे। तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या सेवा माया की सेवा है और क्या सेवा कृष्ण की सेवा। ठीक है, अतएव मनुष्य को चाहिए, इस पे निष्फल पे बहुत अच्छा महाराज बोले, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि मानव जीवन में हम भक्ति नहीं किए तो यह तो हमारा जीवन हो गया निष्फल, भगवान की भक्ति किए तो हो गया सफल, लेकिन भोग कर्म कर लिए तो हो गया विफल। तीनों में अंतर समझ में आया? विफल मतलब गलत कार्य कर दिए जिससे अब और हम निम्न योनि में चले जाएं। कुछ सात्विक कार्य करेंगे तो समझ में आया, चलो निष्फल हुआ, भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, निष्फल हुआ, लेकिन कम से कम ऊपर गया। लेकिन अगर रजोगुण तमोगुण कार्य किए तो फिर हम विफल, उल्टा फल आ गया, नीचे के चले जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए और उसे बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि क्या विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे एक पक्षी ऊपर देखता है और पंख मारना चालू करता है, किसके पंख? अपने मारता है, दूसरा मदद नहीं करता कुछ उसमें। समझ में आया? अपने पंख हमने मारने हैं। कौन से? कैसे पंख मारते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के धाम की तरफ उड़ते जाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं ये पक्षी तो उड़ रहे हैं, पता नहीं भगवान के धाम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कौन जाने, मैं तो अगले जन्म में जाऊंगा। तो फिर आप अगले जन्म में जाएंगे, शायद अगले जन्म में जाएंगे। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपने पंख स्वयं मारने होते हैं, और प्रभुपाद ने कहा कम से कम 28,000 बार पंख मारना है, मतलब 16 माला का जप, तो उसे आप 28,000 बार भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, इतना तो पंख जरूर मारना चाहिए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, कामकारिता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है, इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। लाइन समझ में आ रही है? और ये बद्ध जीवों की मूलभूत बीमारी है कि हम सब लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आज एक व्यक्ति थे, वो मंगल आरती में खड़े थे और उनको किसी ने मास्क लगाने के लिए बोला, तो एकदम से गर्म हो गए। फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, अगर हम नम्र होते हैं तो पहली चीज है कि हम आज्ञाकारी होंगे,
प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में हैं, मैं केवल उस भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी लोग के अंदर ऐसा होता है कि हम नियम नहीं पालन करना चाहते, नहीं करना चाहते ना, नहीं करना चाहते, हम सभी में ऐसा है। प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे और एक भक्त ने, इस्कॉन के डिवोटी ने अनाउंसमेंट किया, इस्कॉन के सारे डिवोटी इस लाइन में चले जाएं। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले चले गए। तो प्रभुपाद आपके लिए नहीं है। तो प्रभुपाद कहा, क्या मैं इस्कॉन डिवोटी नहीं हूं? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारे हृदय में नम्रता है, भक्ति कर रहे हैं, तो पहली चीज है आज्ञाकारिता। मंगल आरती हाँ छाएंगे, जब हाँ करेंगे, भागवत सुनेंगे, पढ़ेंगे, खुद व्यक्ति आज्ञाकारी होगा क्योंकि समझेगा कि मेरे कल्याण के लिए। डज इट मेक सेंस? और जैसी उसकी भोग इच्छा होंगी उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा। अब एक प्रश्न बहुत गंभीर बन रहा है कि मान लो भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर भी रहे हैं और फिर यह काम वासना हमको दबा दे और उसमें हम गिर जाएं, तब हमें क्या करना चाहिए? फिर भी हमको भक्ति ही करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। एक भक्ति की जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है उसमें कहते हैं, इसे कहते हैं विषय संगर। हम विषयों को, अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमको दबा देता है। ऐसा नहीं कि भक्त वैसा काम करना ही चाहता है, लेकिन पूर्व संस्कार के अनुसार कदाचित ऐसा कर बैठे, तो यह नहीं कि अब और प्रायश्चित करे। अगर वो और प्रायश्चित कर रहा है तो भक्ति देवी के प्रति अपराध है। यानी उसका यह सोचना है कि भक्ति देवी से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई प्रायश्चित है। भक्ति ही करे, नाम जब करे, भक्तों के संग में रहे, तो धीरे धीरे करके सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है? यह जानते, यानी कि ऐसे भक्त को आपने सब कहोगे कि व्यक्ति नरक में चला जाएगा। कभी कभी हो जाता है किसी भक्त से गलती, लेकिन इसका अर्थ यह है कि भक्त वो नरक में जाएगा तुरंत। ठीक है? यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे यानी कि जिनका स्वभाव इस प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा कि भगवान 9वें अध्याय में बोल चुके हैं, अपि चेत सुदुराचारो। कहीं गलती से भक्त से कुछ गलत हो जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह खराब व्यक्ति है, लेकिन यहां उन लोग की बात कर रहे हैं जो भगवान की आज्ञा मालूम पालन ही नहीं करना चाहते। मैं एग्जाम्पल दूंगा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, या शिष्य थे या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए इस्कॉन में थे। वो इस्कॉन छोड़ के चले गए क्योंकि वो एक नियम पालन नहीं करना चाहते थे, अवैध स्त्री संघ का। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्कॉन में वापस आ जाऊंगा अगर मुझे केवल 3 नियम पालन कर रहे हो। प्रभुपाद ने कैसे बाहर करो। और प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी को पत्र लिखे कि मैं नियमों का पालन करना चाहता हूं प्रभुपाद, लेकिन मैं गिर जाता हूं। तो प्रभुपाद जी रोने लगे, कहने लगे देखो ये जीव कितना कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। तो एटीट्यूड में अंतर देख रहे हैं आप? वही बात यहाँ पे बात हो रही है। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता। इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चरण आत्म वैशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से मुक्त हो गए। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है इसलिए मैं नहीं करूंगा। इस भावना से मुक्त होकर जब व्यक्ति आत्म वैशेर विधेय आत्मा, अपने को वश में करते हुए विधेय आत्मा, शास्त्र की विधि का पालन करता है, तो प्रसादम अधिगच्छति, वह भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने का कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला आपको अलग से नहीं सोचना है मुझे कैसे कृपा मिलेगी। हमें विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। इस संबंध में एक अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि कभी कभी मूल बात कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की है कि कृष्ण की कृपा से मिलता है। क्लियर? तो कभी कभी घर में कोई व्यक्ति ब्राह्मण आते हैं तो उन्हें हम पका हुआ भोजन दे देते हैं। उन्हें पकाना नहीं है, गप्पे से खाना है, भोग लगा हुआ सब कुछ खा जाओ। लेकिन बहुत बार एक ब्राह्मण कहेगा कि हमें सीधा खाना चाहिए। सीधा समझते हैं, दाल चावल कच्चा देते हैं, फिर वो पकाते हैं और फिर वह भोग लगा के फिर खाते हैं। तो प्राय हम सब लोगों को साधना करनी पड़ेगी, तब कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। कुछ लोगों को अकस्मात मिल सकती है और किसी को भी मिल सकती है, ये भी सत्य बात है, लेकिन सामान्यतः हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से हमको नहीं भागना चाहिए। तो श्लोक में हमने क्या सीखा? जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और सुख भी प्राप्त नहीं होता। यही सुना था ना, परम गति प्राप्त नहीं होती है। और जो व्यक्ति करेगा तो सिद्धि भी प्राप्त होगी, सुख भी प्राप्त होगा और परम गति को प्राप्त होगी। आप लोग के धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्लास नहीं समाप्त हुई है, एक श्लोक और है, आज आखिरी श्लोक है, हम लोग पूरा करते हैं इसको।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितौ कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम इहारहसि। कर्तुम इहारसि। तस्मात् इसलिए, क्योंकि जो शास्त्र की आज्ञा पालन नहीं करता उसको सिद्धि नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता, उसको परम गति नहीं मिलती। इसलिए कनेक्शन समझ में आ रहा है? किस लिए? इसलिए किस लिए सिद्धि शांति गति नहीं मिलेगी? इसलिए शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण के कारण ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य मतलब जो करना चाहिए, अकार्य जो नहीं करना चाहिए, जो उसमें व्यवस्थित रहते हैं, जो समझते हैं कि मुझे शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान क्या है, शास्त्र क्या कह रहा है, इसको जान करके कर्म कर्तुम इहारहसि, तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। बस स्पष्ट है? हमें भोग खाना चाहिए कि प्रसाद खाना चाहिए? हमें कर्णामृत प्रभु के हाथ का बना हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि सुमधुर प्रभु के हाथ का बना हुआ प्रसाद खाना चाहिए? दोनों के हाथ का, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम में बनाते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे भोग खाना चाहिए कि प्रसाद खाना चाहिए, तो फिर प्रसाद खाना। हमें वैष्णव की निंदा करनी चाहिए कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए? वैष्णव की निंदा करनी चाहिए, सिंपल। यही अच्छा लगता है? नहीं, सेवा करना चाहिए। नाम अपराध करने चाहिए कि नाम के अपराध नहीं करने चाहिए? बहुत सिंपल सिंपल बात बोल रहा हूं। भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान की तरफ पीठ दिखानी चाहिए? समझ में आया? भगवान को बाईं तरफ से प्रणाम करना चाहिए कि दाईं तरफ से करना चाहिए? बाईं तरफ से करना चाहिए। भगवान की परिक्रमा दाईं तरफ करते रहना चाहिए कि उल्टा करना चाहिए, क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करना चाहिए भगवान की परिक्रमा की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये सब कैसे सीख रहे हैं? शास्त्र से। ठीक है ना? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल समझते हैं? yes. तुरंत ही सीधे मीराबाई नहीं बनना चाहिए या कोई एकदम समझना शबरी नहीं बनना चाहिए कि झूठा खिलाएंगे कृष्ण को हम तो ऐसे करके। या कोई एक बार मैंने सुना था, एक भक्त थे माता जी, वो घर में भोग लगा रही हैं, तो कृष्ण को ऐसे खिला रहे जैसे हम लोग घर में खिलाते ना, एक रोटी गरम दी, फिर उसका दूसरी रोटी गरम दी, फिर तीसरी रोटी गरम दी। यह तरीका नहीं है। जो भी कुछ है वो अलग करके पर्दा कर दिया जाता है। तो सब लोग क्या कहते हैं, तुरंत राग के मार्ग पर नहीं आ सकते हैं, ध्यान देना चाहिए। अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। समझ में आ रहा अनुवाद? गीता भूषण टीका। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ जो शास्त्र के विरुद्ध हैं और जो व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य से भ्रमित करने वाले हैं, इसलिए वेद रूपी शास्त्र जो पूर्ण और अपौरुषेय हैं, वे ही कार्य अकार्य के संबंध में प्रमाण है। थोड़ा समझिए, पूर्ण मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, अपौरुषेय मतलब ये साक्षात भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुए हैं। ये किसी समान ब्राह्मण व्यक्ति ने लिखा नहीं है। ध्यान देना होगा कि वेदव्यास जी ने वेद लिखे नहीं है, केवल उसको लिपिबद्ध किया है, संकलित किया है। वेद शाश्वत हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ब्राह्मणों ने अपना आधिपत्य जताने के लिए वेद लिख दिया गया, वेद उनको लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें त्रुटियां नहीं हैं जो एक सामान्य भौतिक व्यक्ति में होती हैं। अरे मैंने वो कुछ कल बोला था, ऐसा नहीं है, कल वैसा है वैसा, ऐसा नहीं चेंज करते। वो जो वेद की बात है बिल्कुल सत्य है। गाय का गोबर पवित्र है और एक डॉक्टर का गोबर पवित्र नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? क्योंकि और जैसे शंख, क्या कहते हैं, शंख पवित्र है, एक जानवर की हड्डी, लेकिन मेरी खोपड़ी बजाएंगे तो वह पवित्र नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? तो ये क्यों है? क्योंकि वेद का वचन है, इसमें हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। जो वाक्य समान लोगों के द्वारा रचित होते हैं उनमें दोष की संभावना होती है और इस कारण से वे प्रमाण नहीं है। कौन बोल रहा था मुझे भी? हम लोग जब प्रसाद पा रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, क्या था पूड़ी, हम उस दिन पूड़ी खा रहे थे, क्या बोला था? आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाए, क्या? हाँ, जैसे बोल दिया कि जो पूड़ी के ऊपर जो पपड़ी होती है, छिलका जो भी कह लीजिए, वो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आंधी आ जाएगी। अब उनसे पूछो कि अब प्रभु जी कह रहे थे अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा लगता है, क्रंची है, तो प्रसाद में अब पूड़ी का छिलका नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो आंधी आ जाएगी। तुमसे पूछो कौन से शास्त्र में लिखा है? इसे कहते हैं लौकिक शास्त्र। हाँ, तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, उसमें सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। नोट,
4 दोष इस प्रकार से हैं, यानी जो सामान्य लोग जीवन में करते हैं। भ्रम मतलब गलती, गलती मतलब कुछ देख रहे हैं लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहे। कर्ण पाटव मतलब इंद्रियों की अपूर्णता, जैसे आप चीनी को नींबू के बाद खाएंगे तो चीनी अजीब से ऐसे कुछ है ना, चीनी को नींबू के बाद खाएंगे तो चीनी कड़वी सी लगेगी, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा होता है ना, इस प्रकार से होता है। और या फिर आपने बहुत मीठी खीर खाई और उसका फल खाएंगे तो फल कहें तो फल तो फीका है, ऐसा होता है कि नहीं। तो यानी इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। हमारी आंखें सबसे नजदीक वस्तु को नहीं देख पाती, वो है हमारी पलक, नहीं देख पाती ना। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। प्रमाद मतलब देख रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, समझ नहीं पाया। और विप्रलुषा मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति, नहीं समझ पाया है, गलती कर रहा है, अब छुपाने के लिए धोखा दे रहा है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हम नहीं करना चाहते, अलग से पढ़ाते हैं। लेकिन मेन बात यह कि सामान्य ज्ञान में व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है, पूर्ण है, उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भगवान है कि नहीं, बिल्कुल है, गीता भागवत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए शास्त्र में कार्य और अकार्य के संबंध में जो विधि निषेध दिए गए हैं वे आज्ञा के रूप में हैं, अर्थात व्यक्ति को यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। तो स्पष्ट है, शास्त्र बोल रहा है कि हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, बोलता है कि नहीं। श्रोतव्य, श्रोतव्य मतलब आज्ञा में तुम्हें सुनना चाहिए भगवान के बारे में। कीर्तितव्य, सुनने के बाद बोलना चाहिए। स्मर्तव्य, तुम्हें सुनना चाहिए यदि तुम इच्छा से तुम भय से मुक्त होना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। विहित और निषिद्ध कर्मों के विषय में मैं जानकर तुमको युद्ध और यज्ञ आदि विहित कर्म करने चाहिए ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही निषिद्ध कर्मों से तुमको बचना चाहिए। ध्यान दीजिए, अर्जुन को भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं, तुम वर्णाश्रम के अनुसार क्षत्रिय की तरह लड़ो, ताकि जिन लोगों को वर्णाश्रम पालन करने की आवश्यकता है वह तुम्हारे आचरण से वर्णाश्रम को करें। लेकिन तुम्हारी साधना क्या है अर्जुन, भगवान की भक्ति करो। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान की प्राप्ति भक्ति करके ही होती है। लेकिन जो गृहस्थाश्रम में है या जो वर्णाश्रम में पालन करते हैं, तो भक्त इसलिए वर्णाश्रम का पालन करते हैं ताकि जो लोग केवल वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं वह उनको देख के वर्णाश्रम का पालन करें। अब जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए अब सब होते हुए देखते हैं कि मान लीजिए भक्त पति है और पत्नी भी भक्त है, अगर वो डाइवोर्स करते हैं तो इससे समाज में बहुत खराब प्रभाव जाता है कि अरे देखो भक्त होकर के डाइवोर्स कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर भक्त बनने से क्या फायदा हुआ। गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? भाई डाइवोर्स करने और नहीं करने से हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ही और भी ब्रह्मचारी हुए या सन्यासी हुए या जो कोई भी है, अगर वह नियमों का पालन ठीक से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अन्य लोग यह शिक्षा प्राप्त करते हैं, देखो भक्त बनने के बाद कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। या ब्रह्मचारी भी हैं, अगर अपने माता पिता से खराब बर्ताव करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि घर चले जाओ, मान लो माता पिता कह रहे शादी कर दो, हाँ प्रभु जी आपने बोला उनका सम्मान करना चाहिए, तो मैंने ये नहीं ना, ये नहीं बोल रहा हूं कि उनकी बात हर बात माननी है, लेकिन उनका असम्मान नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है बात। शुड बी ए जेंटलमैन, शुड बी ए नाइस पर्सन, तो भगवान भी उसको अच्छा मानते हैं। तो समझ रहे ना क्यों बोल रहे हैं। और इस प्रकार से तुम निषिद्ध कर्म से बचोगे। जैसे कि अर्जुन भागना चाहते थे तो वह उनके लिए निषिद्ध कर्म था, वह उनको नहीं करना चाहिए था। जो वेदों के अर्थ में निष्ठ होते हैं वे स्वर्ग व शाश्वत मुक्ति प्राप्त करते हैं। यानी वेद के जो कार्य को में जो विश्वास होता है, वह नियमों का पालन करता है, उससे अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। और जो वेद को नहीं मानते हैं वे नरक जाते हैं। यह भगवद गीता के 16वें अध्याय का निर्णय है। एक तात्पर्य प्रभुपाद जी का और है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेवचाहम। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। जो व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करना सारे वेद पढ़ लिए। ठीक है, वेद गुह्यानि सत्पते। नारद जी कहते हैं भगवान की लीला को सुन रहा है, भगवान की वाणी को सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सबसे अच्छा वेदांती वही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। क्या मैं अपने मन से बोल रहा था? नहीं, देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। क्या 3 चीजें कहीं?
इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, अजय। क्या कहा भगवान ने? ढूंढ रहे हैं, क्या कहा? चलो अच्छी बात है, ढूंढ रहे हैं तो ये कम से कम समझ में आ जाएगा। एक चीज है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, दूसरा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, और तीसरा भगवान का उच्चिष्ट खाना। सिंपल नियम। ठीक। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। यानी वेद ना भी पढ़ा हो लेकिन ये कार्य कर रहा है तो परफेक्ट है, भगवान की प्राप्ति करेगा। निसंदेह है उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब जो भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते उनके लिए आवश्यक है कि अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम का पालन करें। भक्त लोग वर्णाश्रम का पालन किंचित मात्रा में, उतनी मात्रा में करते हैं जितनी मात्रा में समाज में एक आदर्श स्थापित हो जाए। अब ऐसा नहीं कि वो अग्निहोत्र लेकर करना चालू कर देंगे। वो जानते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह करके सारी यज्ञ हो जाते हैं। क्लियर? मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। तर्क मतलब वेद में ऐसा क्यों लिखा है, हम नहीं मानते, हमें तो सही लग रहा, हमारे आर्गुमेंट सही नहीं है, ऐसा तर्क करने वाला व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। बिना तर्क के, बिना बहाने के व्यक्ति धर्म का पालन करे। ध्यान देना का कि तप का मतलब ही है कि स्वधर्म पालन में आने वाले कष्ट को सहना। अब मंगल आरती जाना है तो अब ये नहीं सोचे कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उससे मतलब नहीं, उठना है। ठीक है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। इसकी व्याख्या हमने भी कर दी थी। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा पुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर ले जाते हैं। सिंपल शब्दों में, लॉ जो रियल धर्म है वह हमारे आपके द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वह भगवान के द्वारा दिया जाता है। क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भगवान ने धर्म का आदेश दिए उसी को ऋषि मुनियों ने लिपिबद्ध किया है ताकि हम समझ सके हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बताया गया। तो उसके अनुसार उसको आचारगण स्वीकार करके हमको बताते हैं ताकि हम उसको कर सकें। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। इनको आप जानते हो, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बताते हैं। निराकारवादी मानते हैं कि परब्रह्म निराकार है, साकारवादी मानते हैं कि परब्रह्म कृष्ण है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। 2 पॉइंट। शास्त्र के नियमों का पालन करके हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो जो भक्ति ठीक से कर रहा है शास्त्र अनुसार वह सिद्धि प्राप्त करेगा। भक्ति में भी अपने मन से हम भक्ति नहीं कर सकते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताएव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि के बिना अगर वह व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वह एकांतिक भी क्यों ना हो, फिर भी वह केवल समाज में उत्पाद करने का ही कारण बनेगी। तो इसलिए भक्ति में भी विधि का पालन करना जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर मंगल आरती के लिए नहीं उठता है, मन माने ढंग से काम करता है, तो भक्त कहते हैं वो तो रागानुगा है। हमने कहा वाह भाई रागानुगा का अर्थ भी जानते नहीं, क्या मतलब है। राग में व्यक्ति तभी आ सकता है जब विधि विधानों का पालन करे। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। मतलब जो भगवान कहना चाहते हैं उसको नहीं स्वीकार करते हैं और मन माने ढंग से रहना चाहते हैं। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है, मतलब कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध चलना। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। क्या श्लोक है वो? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देता संसार दुख। क्योंकि जीव भगवान से बहिर्मुख है, भगवान की आज्ञा पालन नहीं करना चाहता, इसीलिए पिटाई हो रही है। पीट ले, ठीक है ना। जैसे कि जेल में महात्मा को नहीं भेजा जाता है, जो विभिन्न प्रकार के महात्मा उसमें जा रहे हैं उन्हें कुछ महान कर्म किए रहते हैं जो सरकार की आज्ञा के विरुद्ध होता है, इसीलिए उनको भेजा जाता है। ठीक।
यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, आप जानते हो। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठाना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। इसकी व्याख्या पहले के श्लोकों में हमने कर दी है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाता है। बकवास, फालतू में किसी इंसान ने लिख दी है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक, वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करते हुए भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। कितने ही बार सुन लें कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने मात्र से, है एक नाम उच्चारण करने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इतने पापी हैं कि उनका नाम उच्चारण करने में मति नहीं लगेगी। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं, यथा मत तथा पथ। भाई हम नहीं मानते, जैसे हमारे आईटी में व्यक्ति था, वो सिगरेट पीता था और तथाकथित वेदांती था। हमने कहा वेदांती तो सिगरेट कैसे पीते हैं? ऐसे पिया उसने सिगरेट, बोला हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है, सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा है और दूसरा आपने वेदांत है। तो ये ऐसे स्थिति है। तो आप कहते हैं हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खाइए पीजिए, आप भजन यू कैन बी स्पिरिचुअल, यू कैन भजन कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन का बहुत फर्क पड़ता है भजन में। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आश्रित जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो बड़ा स्पष्ट है, प्रमाणिक गुरु बताते हैं कि किस प्रकार से प्रमाणिक रूप से भक्ति करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। यहाँ क्लास समाप्त होती है। प्रश्न मैं देख लेता हूँ, प्रश्न अगर बहुत सारे हैं, अगर थक गए हैं तो जरूर। काम शब्द का थोड़ा विस्तार से बताया। काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलना। पहले मैं एक दिन मैं 5 से 7 सिगरेट पीता था, और अब जिस दिन से क्लास से जुड़ा हूं मैं ही नहीं करता, मन ही नहीं करता है, पिस्टल को हाथ में ही रखा हूं। पिस्टल, ओ अच्छा, पिस्टल, हरे कृष्ण, हाँ बहुत अच्छा। और आप सुबह भी आ सकते हैं, हमारे जप में हम लोग सुबह खूब फायरिंग करते हैं। खूब जम के फायरिंग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं सुबह बता रहा था कि जब में एक 11 साल की बच्ची थी और एक वृद्ध व्यक्ति भी थे। तो मैंने कहा जैसे महाभारत में अभिमन्यु भी थे 16 साल के और भीष्म पितामह भी थे, उसी तरह इस युद्ध में सब लोग गोलियां चला रहे हैं। छोटा बच्चा भी गोली चला रहा है, शास्त्र मतलब हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, और बुढ़े व्यक्ति भी चला रहे हैं। तो आप भी इसमें स्वागत है। आप आएंगे तो गोली चलाने में और आनंद आएगा, मतलब हरे कृष्ण मंत्र में। अगर हम 16 माला करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं तो क्या हम निश्चित रूप से गोलोक धाम जाएंगे? नहीं, हम लोग फालतू में कर रहे हैं ऐसे। प्रभुपाद जी ऐसे झूठ बोल रहे हैं आपको, इसीलिए ऐसा बोले हैं ताकि आप 16 माला करो, टाइम बर्बाद करो। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए क्या नाम था, वसुदेव दत्त जी ने महाप्रभु को बोला कि मैं चाहता हूं कि सभी को अब अपने धाम में ले जाइए और मैं नरक भोगूं, उनका कर्म भोगूं। तो महाप्रभु कहते हैं वासुदेव, कृष्ण इतने क्या कहते हैं इसको, इतने असमर्थ नहीं है। उनके लिए पूरा एक ब्रह्मांड कैसा है, सरसों के दाने जैसा। किसी व्यक्ति के जेब से सरसों का दाना गिर जाए तो कोई उसका नुकसान ही नहीं मानता है। तो एक वैष्णव की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रभुपाद जी आचार्य हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कम से कम 16 माला तो करो, कुछ तो करो, नहीं तो उनकी इच्छा मात्र से सबको लेके जा सकते हैं। समझना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, सुदामा महाराज, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। सुदामा महाराज सन्यासी थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग बैठे हुए थे, कहा जापान कौन जाएगा प्रचार करने? कहा मैं जाऊंगा। हाथ खड़ा किया। प्रभुपाद ने कहा तुम जाओगे भगवत धाम, ये हाथ खड़ा करने के लिए, मेरी आज्ञा मानने के लिए तुम भगवान के धाम जाओगे। वहां गए, प्रचार किया, जितना हुआ सो हुआ। उनको पतन हो गया, उनको एड्स हो गया। समझ रहे क्या किया होगा उनने, और भक्ति से बिल्कुल छूट गए। और मृत्यु के थोड़ा समय पहले फिर भक्तों के संग में आए, और फिर जब शरीर छोड़ रहे थे बोले प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, एंड आई लेफ्ट हिज बॉडी। तो ये जब ऐसे जिसने भी प्रभुपाद की सेवा की, जैसे देवामृत महाराज बता रहे थे कि जब चैतन्य चरितामृत छप रहा था तो प्रभुपाद ने कहा जिसने भी इसमें मदद करी है वो निश्चित भगवत धाम जाएगा। तो कह रहे हैं मैं अब निश्चिंत हूं, चाहे जगत में जीवन में कुछ भी करूं, मेरा टिकट कंफर्म्ड है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोलते हैं जो कहता है कि 16 माला 4 नियम करने वाला भगवान के धाम नहीं जाएगा, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन उसकी गारंटी जरूर ले रहा हूं जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है। ये प्रभुपाद जी की वचन है, समझना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्रुव लोक जाने के बाद फिर इस भौतिक जगत में फॉल डाउन होता है? नहीं। और अगर कोई ध्रुव लोक पहुंच जाता है
तो क्या वो वहां पर भक्ति करके डायरेक्ट वैकुंठ चला जाता? वो वैकुंठ जगत ही है। मार्गदर्शन करिए। मार्गदर्शन मैं आपको ध्रुव लोक के लिए नहीं कर रहा हूं ये तो एक बात बोल रहे हैं कि सुनेगा तो ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाती है, मार्गदर्शन तो गोलोक की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिए, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। सच्ची घटना सुनना चाहते हैं? थोड़ा सुन लीजिए। मैं नाम नहीं रखना चाहता, रख दूं? प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे, नहीं चलिए मुंह से निकल गया तो नाम आ गया, खुद मुझे बताए। कह रहे थे कि 24 साल ने नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन चलिए अब बोल दे रहा हूं। उन्हें बोला कि 24 साल से भक्ति कर रहा था, लग रहा था कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं राधा कुंड जाना चाह रहा था और सोच लिया था कि अगले दिन मैं राधा कुंड जाऊंगा, बस भजन ही करूंगा। ये प्रभुपाद जी उनको स्वप्न आया, प्रभुपाद जी समाधि से बाहर आ रहे हैं और प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, तुम संन्यास लो, तुम प्रचार करो और तुम्हारा परफेक्शन जो कुछ भी है वो मैं कृपा करूंगा। तो आप देख रहे महाराज किस प्रकार से अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये समझना होगा कि कृष्ण प्रेम साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, शिष्या थी सॉरी, वो शरीर छोड़ने से पहले उनको अपना स्वरूप प्राप्त समझ में आ गया कि यशोदा माँ की असिस्टेंट हैं, उन छोटी लड़की हैं, उनका नित्य सेवा है, कृष्ण का टिफिन पैक करना, सब कुछ मालूम चल गया था 1.5 साल पहले। और ये एक प्रामाणिक वैष्णव ने लिखा, शिवनाम महाराज, उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, सिंपल फॉर द सिंपल। जो प्रभुपाद ने बोल दिया उसको अक्षरश पालन करें, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। बस वैष्णवों के हम सेवा का भावना रखें, वैष्णव की निंदा ना करें। समझ रहे हैं? कोई डाउट नहीं है। मॉर्निंग में नहीं उठ पाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं उठ पाती। प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मॉर्निंग में उठें। आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डलवा दीजिए और मैं आपको ब्लेसिंग भेज दूंगा। ये सब क्या बात है, मैं उठ नहीं पाती? अब टाइप कर पा रही हैं तो इतनी तो अकल आ गई कि टाइप कैसे करना है, इजंट इट? अब मैं कह दूं सुबह आपको 50,000 रुपए मिलेंगे सुबह 3:30 बजे, तो पूरी रात नहीं सोएंगे है कि नहीं? है कि नहीं? और खुद सोचना चाहिए कि 50,000 मिलेंगे, मैं उसके बाद कहूं कि गोली मार दूंगा मर जाओगी, तो उस 50,000 रुपए क्या कमाएंगे बताओ? और जो आपने 28,000 आपने हरे कृष्ण मंत्र करोगे वह तो जन्म जन्मांतर काम आने वाले हैं। तो उसके लिए आप स्वयं प्रयास करें। बस एक ध्यान रखिए, जो कोई भी सुन रहे हैं, रात के समय भर भर के खाएंगे तो सुबह आप भर भर के सोएंगे। तो इसलिए सूर्य अस्त होने के पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए और उसके बाद इस समय आप 8:30 बजे दूध पी सकते हैं। तो इस प्रकार से होगा। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा टफ बोला था, लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे उठ सकते हैं। ब्लेसिंग भिजवा दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप से। यूट्यूब पे कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, नेट स्लो है, क्या करूं? अच्छा, स्काई में जो चमकीला स्टार दिखाई देता है, क्या वही वैकुंठ लोक है, ध्रुव लोक है? यस। आप बोल रहे थे जिनके अंदर रजोगुण होगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, तो प्रभु जी फिजिकल डिजायर तो सबके अंदर होता ही है, तो सन्यासी को छोड़कर तो जो सन्यासी नहीं होते तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता अपनी जीवन में। गलत, ये बात नहीं बोली जा रही है। हम रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हम भक्ति करते हैं तो क्या है, तदा रजस तमो भावा काम लोभ दयश्चये चेतिर एतिर अनहा विद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। ये केवल सन्यासी के लिए नहीं बोला जा रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, क्रमशः धीरे धीरे उसके हृदय से ये जो दुब्बार लगे हुए रजोगुण और तमोगुण के वो निकलते हैं और व्यक्ति अब सुखी होने लगता है। जैसे अभी आपने बोला कि सुबह उठना अच्छा लगता है, बचपन से अच्छा लगता है क्यों भाई? बचपन से ही आप पैदा होते, मम्मी मेरी माला कहाँ है ये तो कोई बोला नहीं। तो रजोगुण तमोगुण से ही आते हैं, लेकिन हम भक्तों के समय आते आते फिर अब जब करने लगते सफाई हो जाती है। विष्णु भगवान जहां रहते हैं वो वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक दोनों अलग हैं या सेम है? नहीं, ध्रुव लोक इसी जगत में है, लेकिन वो वैकुंठ है भगवान की इच्छा से, और वहां भगवान भी विद्यमान रहते हैं, ध्रुव महाराज भी वहां पे रहते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी पूछ लीजिए, माइक पे बोलिए। कभी कभी हम घर में नहीं होते, मतलब बाहर जाते हैं रिश्तेदारों आप इतना दूर से बोलेंगे तो कैसे सुनाई पड़ेगा? मुझे ही नहीं सुनाई पड़ रहा। हाँ, माइक पास में रखो। हाँ बोलो। कभी कभी हम घर में खाना नहीं खाते, बाहर जाते हैं या कहीं बाहर जा रहे होते हैं, हाँ, या रिश्तेदार के यहाँ होते हैं, तो हम भगवान को भोग कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, प्रश्न ये है कि कभी कभी हम बाहर जाते हैं या रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते हैं तो हम वहाँ पे भोग नहीं लगा सकते, तो क्या करना है? रिश्तेदार क्या नहीं जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना, टिफिन पैक करके ले जाओ। हमारे भक्त लोग नहीं जब बाहर जाते 3 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है तो व्यवस्था कर लीजिए। पालक वो क्या कहते हैं, देखो पॉइंट क्या है, एक बार भगवान का प्रसाद अगर किसी ने जीवन में खाया है
तो उसे अगला जन्म मानव का मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं भगवान के प्रसाद की कितनी शक्ति है, या नहीं समझ में आ रही? एक बार आपने अगर प्रसाद खा लिया है तो मानव जीवन मिलेगा, और रोज खाएंगे तो कितना होगा। और प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट 3:13 में पढ़ लीजिएगा, जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद नहीं खाता है वो हर कौर के संग, ध्यान दीजिएगा, हर कौर के संग इस जगत में बंध रहा है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम हर कौर के संग बंध जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान देते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो आपको सोचना है कि मैं कैसे प्रसाद खाऊं। प्रसाद की महिमा मैंने बता दी, आपको सोचना है कि प्रसाद कैसे खाऊं। जाइए मत किसी घर में। नहीं, अगर हमें थाली लगी हुई है तो हम भगवान का मैंने आपको सिद्धांत बता दिया, डिटेल आपको मैनेज करना है, क्योंकि पंख आपको चलाने, आपके पंख मैं नहीं चलाऊंगा। मुझे याद है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पब्लिक में बोल रहा हूँ, 2007 में मैंने, जब मैं नौकरी कर रहा था, और मुझे छोले भटूरे बड़े पसंद थे, अभी भी हैं, कोई सुन रहा हो तो बुलाएगा तो बना सकता है। मैंने होटल में खा लिया और उसने इतना गंदा बनाया था, मैंने कहा अरे बाप रे, धर्म भी नष्ट हुआ और पेट भी नहीं भरा। तो उसके बाद से मैंने 2007 के बाद से कभी होटल में नहीं खाया, जहां तक मुझे स्मरण है, कभी नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। होटलों में नहीं खाना चाहिए, बहुत खराब होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी पाप होते हैं क्या जिसका दंड मिलता है पर हमें पता नहीं चलता कि क्या पाप हुआ है। हाँ, ये होता ही है। तो इसलिए अनजान अनजाने में जो कोई भी पाप होता है वह हरे कृष्ण मंत्र से नष्ट हो जाता है। और कोई प्रश्न है यूट्यूब पे किसी भक्त का प्रश्न? मनुष्य योनि के बाद अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलेगी? नहीं। क्या श्लोक है वो, क्या सीखा था हमने? न ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्न गुण वृत्तिस्थः, अधो गच्छन्ति तामसः। जो व्यक्ति सतोगुण है वो देवता बनेगा, जो रजोगुणी है वो मनुष्य बनेगा, और जो तमोगुणी है वो सीधे नीचे की योनि में जाएगा। और अगर भगवान का भक्त है तो फिर दिव्य शरीर प्राप्त होगा। कुछ और प्रश्न है किसी भक्त का? थोड़ा समय देखो रहा है, बस हम प्रश्न को लेकर रुक जाएंगे। यस प्रभु। हमें टेक्नोलॉजी और दवाइयाँ कितनी बनानी चाहिए जिससे हमारी भक्ति हो सके, जिससे बनानी चाहिए। हाँ, आप जिससे टेक्नोलॉजी हमको बनाते हो? बाधा ना आए भक्ति करने में। कृष्ण कॉन्शियसनेस, टेक्नोलॉजी और दवाइयाँ कितनी? टेक्नोलॉजी का उपयोग कृष्ण कथा के श्रवण के लिए करना चाहिए, जैसे कि हम लोग जूम का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दवाई का समझ में नहीं आया मेरे को। आगे भौतिक पढ़ाई लिखाई कितना करें और पैसा कितना कमाएं जिससे भक्ति कर सकें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, धन उतना कमाना चाहिए जिससे आपके भक्ति का निर्वाह हो जाए, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं होना चाहिए। अच्छे और से पढ़ाई लिखाई उतना कर लीजिए जिससे कि आपका, मैं समझता हूँ 40,000 50,000 रुपए सफिशिएंट है, अभी कम है। नहीं प्रभु जी, थोड़ी कम है। कम से कम लाख रुपए तो आना ही चाहिए। 15-20 घंटे काम करेंगे तब तो काम बनेगा। नहीं, 8 घंटे काम करे व्यक्ति, उससे जितना हो जाता है हो जाना चाहिए। 14-15 घंटे काम नहीं करना चाहिए। यस, अच्छे से बिना मार्ग से भटकें, क्योंकि ज्यादा भौतिक सुख सुविधा से भक्ति डगमगा जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए सुबह शाम श्रवण कीर्तन का मौका मिलना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति भक्ति में क्यों न रहे। हाँ सही कह रहे हैं। तो इसके प्रश्न का हम उत्तर कल देंगे, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।